हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर जो है मम्मी कुछ सिलाई का काम कर रही हैं। मशीन आई है नहीं, उस पर कुछ काम हो रहा है। मम्मी जो है खाली नहीं बैठती हैं, उनको रहता है कि कुछ ना कुछ करना है, घर पर भी और मेरे पास आती है वहाँ पर भी। या यूँ कहूँ कि मम्मी अगर कहीं भी जाती हैं तो वो खाली नहीं बैठती हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो इस तरीके के काम हो, कुछ भी काम हो। तो यहाँ पर वो सिलाई मशीन लेकर बैठ गई हैं और बस उसमें धागा वगैरह डाल रही हैं। उस टाइम मैं सो रही थी जिस टाइम मम्मी ये काम करी थी, और गुड्डू ने उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया था कि नानी चलो हम भी वीडियो बनाते हैं। उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मम्मी जो है इसको ऐड करेंगी। उसने मुझे उठने के बाद बोला था कि मम्मी ये डिलीट कर देना, देखो, मतलब वो मुझे दिखा रही थी, मम्मी देखो मैंने और नानी ने ना वीडियो बनाई है। उसने नानी को बोला बस नानी आप काम करना, मैं आपका वीडियो बनाऊँगी। तो वो खेल खेल में उसने बना लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, और इसीलिए उसको पता नहीं था कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। जैसे देखिए वीडियो जो बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप का ध्यान रखना पड़ता है। जो वीडियो बना रहा है सामने वाले बंदे की, उसको और अपना दोनों का ख्याल होना चाहिए, कैमरा कहाँ पे करना है। तो उससे थोड़ी सी एक दो गलती हो गई। गलती उसको पता ही नहीं था, वो तो खेल खेल में कर रही थी, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वीडियो सबके सामने जाता है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको हम ठीक कर लेंगे अपनी तरीके से, एडिट तो हमें ही करना है। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है, जो कुछ कपड़े हैं जो उधड़े वगैरह पड़े हुए थे, हाथ से सिल लेती थी मैं, लेकिन हाथ से इतनी अच्छी पक्की सिलाई नहीं होती जितनी मशीन की होती है। तो मम्मी ने सारे वो सिलाई वगैरह निकाली उनकी, और उनको जो है यहाँ पे सिलने बैठी हैं और बोल रही थी कि ऐसे पक्की सिलाई हो जाएगी, और जो भी कपड़े हैं तुम मुझे दो, मैं सब कर दूँगी। मैंने बोला था मम्मी शाम को हो जाएंगे। तो उन्हें कुछ कपड़े तो मिल गए थे, उन्होंने देख लिए थे, तकिए के कवर वगैरह, गुड्डू के कुछ कपड़े थे, और तन्मय के थे कुछ कपड़े, कुछ विपिन की एक दो टी शर्ट थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है सर धोया है मैंने अपना, गर्मी हो रही थी इस वजह से भी, और मैंने मम्मी से तेल डलवाया था इस वजह से भी। जब तक मम्मी है रोजाना ही तेल डल जाया करेगा अच्छे से। वो भी पीछे क्या होता है, अगर जैसे मम्मी नहीं होती है तो तेल कभी मैं आलकस की वजह से कर जाती हूँ कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इस बार लगा लिया था अगली बार नहीं लगाएंगे, ऐसे कुछ हो जाता है ना, कि सोमवार वाले में तो लगाया ही था संडे में, चलो वीरवार को रहने देते हैं। जैसे कि आज शुक्रवार है, सर धोना होता है ज्यादातर शुक्रवार और सोमवार को ही, लेकिन मम्मी को एक बार बोल देती हूँ, मम्मी तुरंत डाल देती है। अब जैसे पीछे मैं होती हूँ, इनसे भी बोल देती हूँ, ये भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत बार तक तो ये मना ही करते हैं कि मैं नहीं डाल रहा, सबसे बोरिंग काम है, यही काम मत बोला करो मुझे बस। गुड्डू को बोलती हूँ, बहुत बार वो लगा देती है, और बहुत बार बोलती है कि नहीं मम्मी मैं नहीं लगा रही। कई बार मैं भी आलकस कर जाती हूँ, लेकिन जब से मम्मी आई है तब से मेरे सर में रोजाना तेल डल जाता है। मम्मी को एक बार बोलती हूँ और घंटों तक मालिश होती है, तभी ना। सही बात है, एक सिर्फ माँ बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ का होता है। बाकी सारे रिश्तों में थोड़ा स्वार्थ हो या ज्यादा स्वार्थ हो, स्वार्थ जरूर होता है, लेकिन माँ का जो रिश्ता होता है अपने बच्चे के साथ वो निस्वार्थ होता है। तो मम्मी बैठी हुई है। हाँ जी, क्या कर रहे हो। बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये वाला, अच्छा मैं भूल गई, बिंदी बिंदी लगाई है। मम्मी कह रही थी हाँ लगाती है, पर शाम तक हट जाती है, वो पसीनों में हट जाती है ना, तो मम्मी बोलते हैं। तो मैंने कहा दिखा दूं मम्मी को, मम्मी लगाई है। पसीनों में क्या होता है, पसीने आ रहे हैं, फिर ऐसे किया और हट गई। तो अभी जो है यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी के कपड़े पड़े हुए हैं, सारे निकालने हैं। इधर वाली ड्रॉर खाली करी है, इसमें लगाने हैं। ये मेरी शादी का बेड है, और वो कूलर जो है वो भी शादी का है, ये हमने अभी लिया है। और सिलाई मशीन का पूछ रहे थे ना कितने की आई, ये तो नहीं बताया विपिन ने कितने की है, ये नहीं बताया उन्होंने अभी तक, तो मुझे नहीं पता। और मेरे को ना सिलाई मशीन मिली थी शादी में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था सिलाई वगैरह करने का। और मेरे को पता क्या होता था पहले, मैंने बहुत बार बताया भी है, कि जैसे कुछ चीजें होती थी ना मेरे पास पहले, और वो मेरे यूज की है ही नहीं, तो मुझे ये लगता था कि ये घर में रखी क्यों है, इन्हें बाहर निकालो। अब पता चल रहा है, अब धीरे धीरे समझ आती है कि भाई कोई भी सामान है कभी ना कभी उसका उपयोग आ ही जाता है।
अब बच्चों घर में जरूर चाहिए मशीन। हाँ, तो अभी मुझे कई सालों से हो रहा था। जब मैं इस घर में आई थी उससे पहले मैंने वो सेल कर दी थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मम्मी ने बोला था रहने दे मत कर, काम आ जाएगी। भाभी ने भी बोला था मुझे रहने दे, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली हूँ। मैंने कहा यार क्या काम आएगी, अभी तक तो काम आई नहीं। बिल्कुल नई नकोर उषा की ही थी। इसका तो जो ढक्कन है ऊपर का प्लास्टिक का, उसका लकड़ी का था, पर मैंने कहा यार काम इतने सालों से काम नहीं आई, क्योंकि उस टाइम 5-6 साल हो गए थे। रखी रहती थी वो उधर वाले कमरे में, इधर स्लैब पड़ा है, इधर की साइड उस पे रखी रहती थी वो। मुझे ना ऐसे लगता था ये यूज ही नहीं हो रही, ये तो खराब हो जाएगी। अब जब मैं इस घर में आई फिर वो क्यों डालने पड़ते। हाँ, और दूसरा पहले मम्मी की मशीन थी, फिर मम्मी की मशीन मेरे पास नहीं थी, मुझे कभी यूज नहीं होता, तो मैंने कहा यूज तो होती नहीं है। अब मतलब मम्मी होती ना तो वो भी ना बेचने देती मुझे, और उनके डर से मैं बेचती भी नहीं। उनके बाद ही मैंने बेची, क्योंकि देखो सास का होता तो है ही, और मम्मी करने ही नहीं देती। अब अपनी मम्मी का क्या है, मम्मी ने बोला नहीं बेचना, मम्मी की सुनी ही नहीं। बच्चे सुनते ही नहीं है। देखिए सास का, नंद का, ससुर का, हजार के दिए जाते उनका थोड़ा वो होता ही है, डर होता ही है। ये 2-2.5 से कम नहीं होगा, 2-3 हजार की आई होगी, 1000 की दी। पूछूंगी उनसे। ये बताते ही नहीं है कुछ चीजें। तुझे क्या करना, तू देगी पैसे, ये बोल देते हैं। तो मैं कपड़े लगाती हूँ गुड्डू के यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे खाना पीना क्या बनता है। आप वो देख रहे हो सामने रखा हुआ, वो ये मेरे बच्चों की करतूत है। एक बार पहले तोड़ा था, फिर वो मेरे पास कांच का रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसके अंदर रख दिया। अब उन्होंने कांच का वो दूसरा भी तोड़ दिया। बच्चों की नहीं, ये तन्मय की करतूत है, वो उसने तन्मय ने तोड़ दिया। और देखो इधर पेंसिल चलाना, ये करना वो करना, ये सब हमारे तन्मय की करतूतें हैं। सब बहुत लड़ाकू हो गया, बहुत लड़ता है, बहुत ज्यादा। ये तोड़ दिया उसने। अब या तो वो जो आता है कांच का वो लाना पड़ेगा, मिल जाएगा कहीं गिफ्ट गैलरी में, या फिर ये ऐसे ही रखा रहेगा। देखते हैं क्या करते हैं इसका। मैंने दिखाई आपको तन्मय की करतूत उसने क्या किया। और अभी ना मैं अपने फोन से ये जो ऐप है, कौन सी ऐप देख रहे हो, टिकटॉक, और ये गुड्डू का फोटो है शादी का, मयूर की शादी का, बहुत प्यारी लग रही है। मम्मी देखती रहती है इस फोटो को, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है गुड्डू का ये फोटो, बार बार देखती रहती है। तो क्या नाम है, मैं ये ऐप को अपने फोन से हटा रही हूँ। जो मैंने इस पे अपना अकाउंट बनाया है, पहले मैं उसको डिलीट करूंगी। अगर मैं टिकटॉक ऐसे ही अनइंस्टॉल कर दूंगी, अपने फोन से रिमूव कर दूंगी, तो वो मेरा अकाउंट शायद डिलीट नहीं होगा। पहले अकाउंट डिलीट करूंगी, फिर जो है मैं टिकटॉक अनइंस्टॉल करूंगी। तो ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, इनको भी पूछना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि बाई चांस मैंने अपने फोन से डिलीट कर दिया, अगर वहां मेरा अकाउंट रह गया तो फिर क्या होगा। तो रात में इनसे ये वाली बात करने वाली थी, तभी कोई आ गया था गांव से, तो वो बात नहीं हो पाई, वरना ये रात ही हो चुका होता मेरे फोन से। अभी मैं देख रही थी व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के बराबर मेरी टिकटॉक है, तो मेरी एकदम नजर गई। टिकटॉक का क्या था, ये मेरे को अच्छा लगता था, टाइम पास करना अच्छा लगता था। इनको नहीं पसंद था, मैंने बताया भी था। मैंने उस पर लास्ट वीडियो करीब 1.5 महीने पहले बनाई होगी। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, अकाउंट डिलीट नहीं किया था। उस पर जो मेरी आखिरी वीडियो होगी वो होगी। अब मेरी उस पर कोई वीडियो नहीं जाएगी। वीडियो तो तब जाएगी ना जब मैं उसको रखूंगी, वो अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। आज के बाद मेरा वहाँ कुछ भी नहीं होगा, या तो अभी डिलीट करूंगी या शाम को इनके आने के बाद। लेकिन हाँ, जब तक ये वीडियो जाएगा उससे पहले वो डिलीट हो चुकी होगी, तब आप वहां पर जाकर सर्च करोगे। जबकि मेरे वहां काफी अच्छे सारे फॉलोअर्स हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, 9-10 हजार के करीब। टाइम ऐसा आया था जब टिकटॉक और यूट्यूब की लड़ाई हुई थी, तो टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो बहुत हद तक गिर गई थी। तो बहुत देर जो है मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली है। किचन में चलते हैं। अब करेले बनाने जा रही है मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी ने करेलों को रात काट के रख दिया था और इनमें नमक डाल के रख दिया था।
इनको आप थोड़ी सी धूप भी दिखा सकते हो, लेकिन आपको जल्दबाजी है तो इस तरीके से भी बना सकते हो। या फिर देखिए ऐसे होता है ना, हमने करेले तो ले लिए लेकिन अगले दिन धूप निकली ही नहीं, तब भी इस तरीके से आप कर सकते हो। तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। मम्मी का भी अपने एक दो तरीके हैं करेले बनाने का। तो अभी फ़िलहाल काट के करेले बन रहे हैं। मम्मी भरवा भी बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो वो भी उनसे मैं बनवाऊंगी। वैसे करेले ना तो ज़्यादा मुझे पसंद है, ना इनको पसंद है, ना घर में बच्चों को पसंद है। बच्चों को तो है ही नहीं, हम तो फिर भी ये है कि चाव तो चढ़ता है कि भाई इस टाइम सीज़न है तो चलो एक आधी बार तो बन जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने आम्बी भी कद्दूकस करके रखी है, करेलों के लिए प्याज काट के रखी है, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और बड़ी वाली कढ़ाई ली है। मम्मी कहती मैं इसमें बनाऊंगी अच्छे से, खुली कढ़ाई में, कि मैं नहीं बनाऊंगी छोटी में। तो यहाँ पे जो करेले हैं उनको धो रहे हैं, जो नमक वगैरह लगाया था तो इसको मम्मी अच्छे से धो लेंगी। काफ़ी सारे करेले हैं तो पानी चलाया हुआ है। बस मम्मी ने को मैंने ये वाली झड़नी दे दी थी, मैंने कहा इसमें ले लो, थोड़े थोड़े करके धुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हुआ क्या कि कैमरा ऑन ही नहीं किया, तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया और इसमें सौंफ डाल दी। तो मम्मी कह रही चल 4-5 दाने मैं अब डाल देती हूँ। तो इसीलिए आपने देखा होगा पहले वाली सौंफ जो है भुन चुकी थी, फिर दूसरे वाली कच्ची सी लग रही थी। तो उसके बाद सौंफ हो जाने के बाद मम्मी ने डाले यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के जो प्याज काट के रखे थे लंबे लंबे, वो डाल दिए हैं, खूब सारे प्याज। तो इनको भी होने देंगे प्याज को। उसके बाद इसमें मम्मी ने डाल दिया है जो करेले हैं जो काट के रखे थे वो। तो बस करेलों में अब क्या करना है, सूखे मसाले डालने हैं। तो सारे सूखे मसाले इसमें डल जाएंगे जो जो डालने हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें सौंफ का पाउडर भी मम्मी डालेंगी। सौंफ का पाउडर जो है मम्मी करीब 1.5-2 चम्मच के करीब डालेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे करेले हैं, कम चीज़ होती है कम मसाले जाते हैं, ज़्यादा चीज़ होती है ज़्यादा मसाले जाते हैं। तो अभी सौंफ का पाउडर भी डाल दिया है सारे मसालों के साथ, और सौंफ में ही इसका तड़का लगाया है मम्मी ने, सौंफ में और प्याज में। तो बस सारे मसाले को करेले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब जगह हो जाए मसाला। वैसे तो अभी इसको बहुत चलाना है, कई बार बीच बीच में चेक करना है। तो अभी इसको जो है कढ़ाई को करेलों को ढककर छोड़ दिया है, बीच बीच में 2-3 बार चेक कर लेंगे आकर, कम से कम 2-3 मिनट तक ढका रहने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो अभी जो है हम करेले चेक कर रहे हैं, मम्मी चेक कर रही हैं, देख रही हैं कि हुए कि नहीं हुए। काट कर तो मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे, तो बस इसको मम्मी चेक कर रही हैं। और चेक करने के बाद मम्मी को लगा कि अभी जो है इसमें थोड़ी सी कसर है, अभी इसको 2-3 मिनट और पकाना है। मतलब मम्मी बोल रही थी कि टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2-3 बार चेक कर लेती हूँ, जब लगता है हो गए हैं तब मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। तो एक बार चेक किया, उसके बाद ये हो गए थे, तो उसके बाद इसमें डाल दिए हैं मम्मी ने आम्बी। करेले होने का मतलब ये कि करेले पूरी तरीके से नहीं हुए थे, 80% आप बोल सकते हो या 75% जब करेले पक चुके थे तब मम्मी ने इसमें जो आम्बी कद्दूकस करके रखी थी वो डाली है। तो अभी आम्बी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको ढककर छोड़ देंगे फिर से 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद चेक करेंगे। प्लेट वो छोटी रह गई पर मम्मी ने वही ढकी, मैं बोल रही थी मम्मी दूसरी ढक लो जिससे पूरी भाप बनेगी, फिर मम्मी ने कहा नहीं हो जाएंगे इसी में। तो अभी जो है चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हुए कि नहीं हुए। तो मम्मी कह रही थी थोड़ी सी देर के लिए और मैं छोड़ूंगी इसको 1-1.5 मिनट के लिए, कि फिर उसके बाद मैं चेक करके गैस बंद कर दूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मम्मी कैसे बनाती है। मम्मी एक तरीके से और बनाती हैं, करेलों को फ्राई करके भी बनाती हैं, मतलब जैसे काटे थे उनको फ्राई कर लेते। तो अभी मम्मी कह रही जल्दी थी तो ऐसे ही बना लेते हैं कि दोबारा जब बनाऊंगी तो फ्राई वाले बना दूंगी। तो करेले जो है बन चुके थे, गैस बंद कर दी है और कुछ कपड़े जो सुबह धोए हैं यहाँ पर उनकी तह लगाई जा रही है। तो गुड्डू जो है बैठी है नानी के साथ कि चलो मैं भी करवाती हूँ। उधर तन्मय भी बैठा है, उसको भी चाव चढ़ रहा था कि मैं भी करवाऊँगा तय। होता ही है, बड़ा बच्चा करता है तो पीछे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ भाई हम भी करवाते हैं। संगत की रंगत चढ़ती है, जब एक जैसा काम घर में हो रहा हो तो सबको ही लगता है हम भी ये करते हैं। तो यहाँ पे वो भी लगा पड़ा है, से तय होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, तरीके से करो बिल्कुल। करने दे इसको सिखाओ तय करनी अपने कपड़ों की। और गुड्डू तेरी अभी अलमारी ठीक करके आई हूँ। मैंने हमेशा बोला है ना, जीन्स की साइड जीन्स, शॉर्ट्स की साइड शॉर्ट्स, टॉप की साइड टॉप, कैपरी की साइड कैपरी। और आप क्या करते हो, किसी का टॉप कहीं पड़ा है, किसी का शॉर्ट्स कहीं पड़ा है, जो आपके अब नहीं पहनने कपड़े जो आप बोल रहे छोटे हो गए हैं वो निकाल के साइड में करो। अब मैं अगर अपनी मर्जी से साइड कर देती फिर मेरे से लड़ती, मेरे ये वाले कपड़े क्यों साइड कर दिए, ये मुझे पहनने थे। चलो उठ के जाओ, अपने कपड़े देखो और तरीके से।
ठीक है। अब अगर तूने उनमें से सारे नहीं पहने निकाल दूंगी। फिर मैं पिटाई करूंगी। पहनने वही 2-3 होते हैं वही। मम्मी मैंने फोड़ किया है। हाँ इसके बाद एक घंटे में यही तय हुआ है बस। अभी आ रही है ना। तो मैं बाहर आ गई हूँ, कुछ कपड़े ड्राई करके लाई हूँ इनको सुखाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कपड़ों की तय हो रही थी, सुबह धोए थे, अब ये कपड़े कैसे? तो वो सुबह धोए थे, ये दोपहर में धुले हैं। धोने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि तन्मय और गुड्डू थोड़ी देर पहले बाहर गए थे। फिर जब वो बाहर से आए तो तन्मय गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ कि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए। गंदे मतलब मिट्टी में हुए, कहीं कुछ पानी वानी पड़ा होगा। तो फिर मेरे को ये हो रहा था कि रोड है, कुछ भी पड़ा होता है, तो इन कपड़ों को अब मैं रख नहीं सकती हूँ, हाथों हाथ इनको धोना है। तो जब उनको धोने लगी तो मैंने सोचा लाओ मैं अपनी जो है गाउन जो है वो भी धो देती हूँ, जो और कपड़े हैं 1-2 वो भी ले लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर जो काफ़ी कपड़े हो गए थे। ये तो खा चुके हैं बीच में, रात को लगा देते हैं। तो मम्मी मेरे को आम खिला रही थी, तो मैंने कहा देखो भाई माँ ऐसी होती है। मैं काम कर रही थी, मम्मी आई कि बहुत कुछ खा पी भी लिया कर। तो मैंने कहा अच्छा जी देखो। मम्मी कह रही तुझे आम खाने नहीं आते? हाँ ऐसे चुम्मच से खा रहे। मेरे को आम खाने नहीं आते। क्यों? टपकाती रही, टप ठूस के मत खा, ऐसे का चम्मच से। तो मम्मी कहती तुझे आम खाने नहीं आते, तुझे आज मैं खिलाऊंगी। मैं बहुत कम खाती हूँ फ्रूट्स वगैरह। तो पिछले 5-6 दिन पहले हम सब लोग बैठ गए थे, मैं बच्चे तो ना जो हम चूस के खा रहे थे। पहली बात तो वैसे मैं आम खाती नहीं हूँ क्योंकि पीप लग जाता है ना, तो बहुत गले में भी वो हो जाती है और यहाँ पे भी वो हो जाती है। तो उस दिन ये दोनों गुड्डू खा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे ही खाती हूँ। बहुत कम खाती हूँ मैं आम भी वैसे भी, क्योंकि आम ना खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन चिपचिपाहट हो जाती है। अभी यहाँ पोछा वोछा सब लगाना पड़ेगा दोबारा से। अब बच्चों को तो बिल्कुल इस कमरे में नहीं खाने देती क्योंकि सूट का रहता है, डर लगता है दाग दूग ना लग जाए। तो पहले आम खाते हैं। यहाँ पे सब समेट लिया है, फिर हम यहाँ पे साफ करेंगे, फिर बैठ के हम वो अपना काम करेंगे। तो आप लोग भी आम खाइए, खिलाती हूँ मैं आप लोगों को। मम्मी खिलाएंगी। मम्मी हंसती है, बात भी करती है। बात क्या करो, हंसा करो, सब कह रहे खाइए। लीजिए, सुन लिया। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, चाय पानी हम लोगों की हो चुकी है और उसके बाद कुछ नेल पेंट्स जो है मम्मी ने मुझे ला कर दी हैं। तो मैं उनको लेकर बैठी हुई थी लगाने के लिए और देख रही थी कौन सी लगाऊं कौन सी नहीं लगाऊं। फिर आप सबको भी दिखा रही थी कि कौन सी वाली ठीक रहेगी। तो मम्मी कह रही थी वो तो तभी बताएंगे ना जब वीडियो जाएगा, और जब तक तुम लगा चुकी होंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिमूव करके दूसरी लगा लूँगी। अगर कोई बोलेगा कि ये अगर ज़्यादा, मैंने कहा कमेंट ये आए कि नहीं पिंक नहीं लाइट शेड है, कोई डार्क लगाओ, तो मैंने कहा डार्क लगा लेंगे, अभी फ़िलहाल ये लगा लेते हैं। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी भी बोल रही थी कि बहुत ही हल्का रंग है, दूसरा लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। मैंने मेहरून कलर मंगाया था, मम्मी ने ही ला के दिया मुझे। वो बोल रही थी कि नखून सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन उनको मिला नहीं। दूसरे के देखो घर की चीज़ें होती है ना, मिलती नहीं है। और मम्मी तो वैसे भी बोलती है कि भाई मैं नहीं छेड़ाखानी करूँगी, तुम बस ये बता दो कहाँ रखी है, मैं ला दूँगी। वो गुड्डू को बोल रहे थे, गुड्डू ने ला के नहीं दी, फिर मम्मी ने ये ला के दी। तो बस मैं इनको जो है लगा लिया है और उसके बाद कुछ डिज़ाइन करने लगी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ डिज़ाइन की कैसा लग रहा है। तो नेल पेंट लगाई थी, थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है। मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड करते हैं, और आज वीडियो का एंड ऐसे करेंगे। मेरी मम्मी, मैं इसकी मम्मी है, बताओ। मेरी मम्मी, मैं तेरी मम्मी। नेल आर्ट ले आओ। गुड्डू को बहुत शौक है नेल पेंट के साथ करने का। लगाई हुई है, लगाना हटाना, लगाना हटाना। कितना करती है मम्मी? बहुत करती है। आप में जाती है पिसाई रखी, पन्नी भर कर रखी, इसकी वजह से नहीं अभी भी नहीं करती। वो जो मेरा वो है ना नेल पेंट हटाने का, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी तो अपने आप ही सब चट हो जाती है और कितने दिनों तक ऐसे ही रहती है। आज मेरा मन कर गया लगाने का क्योंकि नखून बड़े हो रहे हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने कहा चलो वो कर देते हैं, ये वाला कलर लगाते हैं। मुझे बिल्कुल भी लाइट कलर नेल पेंट के भी नहीं पसंद, मुझे नेल पेंट में भी डार्क कलर पसंद है, मैरून वगैरह। मम्मी ने ला के दिया कि ये नखून बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं, लगा ले। तो मैंने कहा मैरून लाना, फिर मम्मी को मिला नहीं होगा ड्रेसिंग में मैरून, तो उन्होंने ये ला के दिए 3-4 कलर। मैंने कहा चलो ये लगाते हैं। मम्मी ने डिजाइन कर लिया, डिजाइन किया, बेकार बेकार हो गया। गुड्डू की टांगे लंबी है,
है ना। मीना की तरह। जैसे गुड्डू मेरे साथ लेटी होती है, मैं कमेंट पढ़ रही होती हूँ तो गुड्डू कहती है सारे कमेंट ना तन्मय के लिए आ रखे हैं, तन्मय शरारती है, तन्मय प्यारा लगता है, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं करता है। जिस दिन गुड्डू ने वो बनाई थी पापा के लिए फादर्स डे पर, उस दिन तेरे लिए इतने सारे कमेंट्स थे। उस दिन मैं कमेंट पढ़ने लगी रात में 12-1 बजे के करीब, गुड्डू सो रही थी तो मैंने इन्हें बताया था, मैंने कहा सुनो गुड्डू के लिए ना कमेंट किसी ने ये किया हुआ था कि गुड्डू आप योगा कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, इंग्लिश में था उनका कमेंट, गुड्डू अच्छे से योगा कर रही है, एक दिन ही गुड्डू से सारी योगा करवाना। मुझे सारी नहीं आती। सारी नहीं आती? उन्होंने बहुत तारीफ की थी आपकी कि गुड्डू ने ना बहुत अच्छी से योगा की। आज तन्मय हमारी वीडियो में नहीं आएगा, तन्मय हमारा बहुत नुकसान कर रहा है आजकल। तन्मय नहीं आएगा, नहीं आएगा। तन्मय तो आ गया। तन्मय कांच तोड़ने पे लगा हुआ है, अगर नानी नहीं होती ना तो जितना कांच टूटा उतना तन्मय टूटता। क्यों गुड्डू? नहीं तन्मय फूटने का या जैसे दूध निकल जाए, घी निकल जाए, उनका दुख नहीं होता, उन्हें जो समेटना पड़ता है ना दुख उसका होता है। तो तन्मय बच गया ना, क्योंकि मम्मी चुपचाप गई, कांच की आवाज आती है, आवाज तो मुझे भी आ गई थी लेकिन मैं किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो मम्मी चुपचाप गई, चुपचाप समेट दिया, चुपचाप इन्हें बिठा दिया। मैंने कहा चलो वही अब क्या कहें, जब हमें समेटना ही नहीं पड़ा तो हम क्यों कुछ कहें। ऐसे ज्यादा ना हम आंखों से डरते थे, है ना। आंखें दिखा देती थी हमारी मम्मी, आंख पे आंखों से होता था, ऐसे ऐसे करती थी इशारों से। मैं नानी को बता मुझसे क्या मिला हुआ है मम्मी। दीपक, हमारा दीपक बड़ा था, ये छोटे थे, डॉक्टर के पास जाते थे, मैं बोली बेटा कोई मेरे पास आई ना तो चाय करी, मैं इशारा ऐसे करी, चाय इशारा करा, दीपक की तरफ चाय बना के लिया था। मेरे बड़े भाई के बारे में बता रही है मम्मी, मम्मी ने उसको चाय वाय सिखा रखी होगी ना बनानी, कि जब मैं इशारा करूंगी ना तो मम्मी समझ जाना दीपक चाय बना लाओ, कोई बैठा है तो वो भैया सुन लेता था इशारों में, अब चाय बना के लाया था। अब मैंने बहुत कम काम किया, क्योंकि क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। पहले मम्मी थी तो फिर जो है तब नहीं किया मैंने, लेकिन जब मेरी भाभी आ गई थी, मेरी भाभी मेरे ख्याल से मैं 8th क्लास में थी तभी आ गई थी, फिर वो करती थी सारा, वो मुझे कुछ नहीं करने देती थी। छोटे वाली भाभी तब आई जब मेरी शादी हो गई थी। मैंने इतना काम नहीं किया मायके में, मेरा सिर्फ एक काम होता था, मम्मी झाड़ू लगा देती थी और मुझे पोछा लगाना होता था। और मैंने आप लोगों को बताया है ना कि पोछा लगाते हुए मैं बहुत रोती थी, तभी पानी बखेती सारे मैं पोछे लगाते हुए बहुत, और अगर मेरे पोछे में कोई निकल गया तो मैं इतना गुस्सा करती थी ना, चीखती थी क्यों निकला कोई मेरे पोछे से। इसके पापा कहते अब बखेरेगी पानी, उनके कहते और गिर गई बाल्टी। मैं पोछा में बहुत गुस्सा करती थी, और मम्मी मेरे को पोछा निचोड़ कर देती थी, मैं कहती थी मैं झूठ बोलती थी, मेरे से नहीं चिड़ेगा, मुझे निचोड़ना नहीं आता। मम्मी कहती थी कपड़े धोते धोते मम्मी पोछा निचोड़ के यूं फेंकती रहती थी, मैं मार के मैंने कहा लो धो के दो। बड़े अच्छे लगते हैं वो दिन भी। अब मैं बोलती थी कितना बड़ा घर है, पोछा कैसे लगाऊं, आवाज लगा देती। नहीं मैं कहती थी ना मम्मी कितना बड़ा घर है, मैं पोछा कैसे लगाऊं। अब मम्मी कहती है अब नहीं करती तू अपने बड़े घर में, कह रही अच्छा लगता है सबको अपना बड़ा घर, कितना भी हो छोटा ही लगता है। मैंने कहा हाँ मम्मी, हमारे 3 कमरे थे, उसमें बरामदा था तो मैं उसमें भी रोती थी। अभी मेरे देखो 4 कमरे हैं, भगवान की कृपा से अगर 8 भी होते तब भी मैं करती, होता ही है। तो बस बहुत सारी बातें की। अभी गुड्डू को भी गुस्सा आता है, जैसे हमारा वाला पोछा है स्टैंडिंग वाला मैं दे दूं तो गुड्डू कहती है नहीं मैं 2 ही कमरों में लगाऊंगी, बस बड़ा लगता है घर पोछा लगाते हुए हैं। ये तो नलाए। हाँ जी हाँ जी। हेलो कैसे हैं सब? आपने कुछ किया है? हेलो माय डियर, कैसे हैं सब? क्या जरूर इसलिए याद करें नहीं आपने कुछ बनाया? आप अपनी मम्मी की आंखों से डरते थे? मैं अपनी मम्मी से बहुत डरता था, मेरी मम्मी मेरे से डरती थी। ये बहुत होते हैं, ये बहुत शैतान थे वो। 16-17 साल हाँ। तक तो बिल्कुल सीधा बच्चा था। उसके बाद उसके बाद तो सबसे टेढ़ा बच्चा हो गया। तो चलिए अभी हम इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं। आज बहुत सारे राज आपके सामने खुले हैं, छोटे मोटे मेरे भी खुले हैं। पोछा लगाने वाली बात आज आप लोगों ने मम्मी के मुंह से भी सुनी है।
तो अच्छा लगा, पुरानी बातों के जिक्र होते हैं, अच्छा लगता है। और अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय करो, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। वैसे अभी गुड नाइट का टाइम नहीं है।